हमारे थोरैक्स में मिलता है, थोरैक्स। और थोरैक्स कहाँ पर है, इतना हिस्सा जो है हमारा वो थोरैक्स होता है। तो ये क्या होता है हमारे थोरैक्स में प्रेजेंट है, तो हार्ट के थोड़ा सा जस्ट ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। ओवरऑल अगर हम एक देखें कि ये अगर थाइमैक्स ग्लैंड है हमारा, थाइमस ग्लैंड है हमारा, तो इस थाइमस ग्लैंड से थाइमोसिन हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है, थाइमोसिन हार्मोन। थाइमोसिन हार्मोन, ठीक है। अब ये थाइमोसिन देखो, ये हमारे बॉडी के अब तक शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो हमारे बॉडी की रक्षा करते हैं, फाइटिंग सेल्स होते हैं। तो ये इस ग्लैंड का पता है क्या काम है, इस ग्लैंड का काम है हमारे बॉडी की प्रतिरक्षा करना, मतलब हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करना, फाइट करना। तो ये हम बोलेंगे शरीर की प्रतिरक्षा, शरीर की प्रतिरक्षा, ठीक है। यानी कि बॉडी को सिक्योरिटी देना, सिक्योरिटी, बॉडी की सिक्योरिटी के लिए इस थाइमस ग्लैंड की जरूरत पड़ती है। कौन सा निकलता है, यानी कि थाइमस ग्लैंड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, थाइमस ग्लैंड हमारी बॉडी की इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसको लिख दो, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडीज इम्यूनिटी, इम्यूनिटी, ठीक है। बॉडी WBC, जब आप लोग ब्लड का जब आप टेस्ट करवाते हो तो आपको WBC मिलता है। WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, और हम जानते हैं कि दीज आर फाइटिंग सेल्स। क्लास 10 में हम लोग ने ये सारी चीजें पढ़ी हैं। WBC जो है ये 5 टाइप्स के पाए जाते हैं, ठीक है। एक तो ध्यान रखना कि ये 5 टाइप्स के होते हैं, और सारे के सारे 5 टाइप जो होते हैं हमारे बोन मैरो में होते हैं। किसमें होते हैं, बोन मैरो में। तो आप सुनते हो ना, जिसको ब्लड कैंसर होता है बोन मैरो का ट्रांसप्लांट करता है, सलमान खान अपना बोन मैरो देता है ब्लड कैंसर के पेशेंट्स को, ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। तो ये बोन मैरो में सारे के सारे होते हैं। अब देखिए इसी 5 टाइप्स का एक में से एक WBC होता है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट, साइट का मतलब क्या हो जाता है, सेल, ठीक है। तो थोड़ा सा लिखिए, बोन मैरो को हम लोग हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा, ठीक है। अगर मान लो मैंने इसको क्या कहा कि मैंने इसको बोन बताया, मैंने इसको क्या बताया, हड्डी बताया या बोन बताया, ठीक है। अब इस बोन में क्या होता है, फ्लूइड भरा होता है, ठीक है। एक क्या भरा होता है, एक तरल पदार्थ भरा होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बोन मैरो। ये क्या होता है, फ्लूइड होता है, फ्लूइड मटेरियल या तरल पदार्थ, ठीक है। और ये फ्लूइड मटेरियल को क्या कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं, बोन मैरो या अस्थि मज्जा। तो बोन मैरो समझ में आ गया किसे कहते हैं, अस्थि मज्जा। अब जब ये फ्लूइड है तो इसी फ्लूइड में हमारा लिम्फोसाइट भी प्रेजेंट है, लिम्फोसाइट भी प्रेजेंट है। लिम्फोसाइट हमारा बन रही है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये कनेक्टिव टिश्यूज में बनती है, ठीक है। जब ये बन रही है, बनते बनते सेल्स जो होंगे वो मैच्योर भी होंगे, सेल्स मैच्योर भी होंगे। सो थोड़ा सा लिखिए इसके लिए कि सारे फ्लूइड मोशन करते हैं, ये हम जानते हैं, बट बोन्स में जो ये फ्लूइड बढ़ते रहते हैं ना, ये मोशन नहीं करते, ये बोन में ही रहते हैं जमा हुआ। हाँ, ये फ्लूइड्स हम नॉर्मली क्या जानते हैं, फ्लूइड्स आर इन मोशन, बट द बोन मैरो इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड मटेरियल, बट इट डजंट मोशन इनसाइड द बोन, ठीक है। अब देखो बोन मैरो तो बन रहा है, लेकिन लिम्फोसाइट जरूरी नहीं है कि मैच्योर हो जाए, ठीक है। सेल्स को मैच्योर होना पड़ता है। नहीं, ये आपके बोन मैरो फ्लो नहीं करते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है। देखिए आपका बोन मैरो है, बोन मैरो फ्लूइड है जो कि मोशन कर नहीं रहा है, लेकिन बोन मैरो में ही हमारा लिम्फोसाइट सेल्स है। अब देखो बोन मैरो तो बन गया, लेकिन जो सेल्स है वो मैच्योर नहीं हुआ। मैच्योर होना भी जरूरी है ना, सेल्स का होना सिर्फ नहीं है, मैच्योर होना भी जरूरी है। तो भीतर हमारा लिम्फोसाइट है, तो लिम्फोसाइट क्या हुआ, मैच्योर नहीं हुआ, उतना मैच्योर नहीं हुआ, ठीक है। बट लिम्फोसाइट को मैच्योर कराना है बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर आवर इम्यूनिटी, राइट। तो इनका जो मैच्योरिटी होता है ना, वो अलग अलग लेवल पर अलग अलग जगह पर होता है। मतलब हम ये कह रहे हैं कि लिम्फोसाइट को हमें क्या करना है, मैच्योर करना है, मैच्योर करना है। तो अब मैच्योर जो होता है डिफरेंट प्लेसेस में होता है, डिफरेंट प्लेसेस में होता है, ठीक है। तो याद रखना, अगर वो मैच्योर आपके बोन मैरो में ही हो रहा है, बोन मैरो में ही मैच्योर हो रहा है, तो हम उसे क्या कहेंगे, बी लिम्फोसाइट, ठीक है। और अगर ये आपके थाइमस ग्लैंड में हो रहा है, थाइमस ग्लैंड में मैच्योर हो रहा है, इसका मतलब हम इसे टी लिम्फोसाइट कहेंगे, टी लिम्फोसाइट। याद करिए
याद करिए कि आप लोग जब ब्लड रिपोर्ट सीबीसी लेते हो तब ये सारी चीजें आती है, बी लिम्फोसाइट कितने काउंट है, टी लिम्फोसाइट के कितने काउंट, कैसे आती है, ये सब आपके ग्लैंड से निकल रही है। उसी से हमने थाइमस से हमारा थाइमोसिन ग्लैंड निकल रहा है, और यही थाइमोसिन ग्लैंड जो करता है वो हमारे टी लिम्फोसाइट को मैच्योर करता है। ठीक है, इसका मतलब थाइमस ग्लैंड का एक और नाम है ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट। मुझे यही बताना है, थाइमस ग्लैंड जो है ना, आप यहाँ पे लिख लो बल्कि थाइमस ग्लैंड को हम कहते हैं ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट। समझ में आ गया ना ये चीज थाइमस ग्लैंड का पूरा समझ में आ गया। एक बार थाइमस ग्लैंड को रिवाइज करें। देखो थाइमस ग्लैंड कहाँ पर है, हमारे इस थोरैक्स में है, और आप बोलोगे कि आपके थोड़ा सा हट के ऊपर है। अब थाइमस ग्लैंड का काम क्या है, थाइमस ग्लैंड थाइमोसिन हार्मोन निकाल रहा है। अब आ जाओ ब्लड में क्या है, हमारे डब्ल्यूबीसी है, आरबीसी है, प्लेटलेट्स है, एंथ्रोपिन है। और ये डब्ल्यूबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी में फाइट करता है। जब भी हम कोई बीमार होते हैं तो वो फाइटिंग सेल्स कहते हैं, हम लोग सोल्जर्स कहते हैं। आप लोगों ने 9th-10th में यही पढ़ा है। अब देखो थाइमस ग्लैंड एक्चुअल में हमारे बॉडी की प्रतिरक्षा करता है, यानी कि हमारे बॉडी में इम्यूनिटी को डेवलप करवाता है। अब जब हमारा बॉडी है में हड्डियां हैं, हड्डियों में आपके बोन मैरो होता है, अस्थि मज्जा होती है, बोन मैरो में ही आपका लिम्फोसाइट सेल्स भी मौजूद है। मतलब सारे जो 5 तरह के डब्ल्यूबीसी हैं वो सारे के सारे आपके बोन मैरो में ही होते हैं। उसी में से एक लिम्फोसाइट्स है, उन्हीं प्रकारों में से एक लिम्फोसाइट्स है। लिम्फोसाइट का क्या है कि बोन मैरो तो बन गया लेकिन लिम्फोसाइट मैच्योर नहीं हुआ। लिम्फोसाइट जो सेल्स है आपके वो मैच्योर नहीं हुए। वो भी मैच्योर कहाँ होंगे, तो अलग-अलग जगहों पे मैच्योर होते हैं। एक आपका थाइमस में होता है, एक आपका बोन मैरो में होता है। बोन मैरो में जो होता है वो बी लिम्फोसाइट, और थाइमस में जो होता है टी लिम्फोसाइट। क्योंकि थाइमस ग्लैंड से निकलने वाला थाइमोसिन जो है वो टी लिम्फोसाइट को मैच्योर कर रहा है, इसलिए ही क्या नाम हो गया उसका, ट्रेनिंग स्कूल ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उसमें से 2 एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसे हैं जो कि स्पेसिफिक होते हैं, एक फीमेल्स में स्पेसिफिकली, एक मेल्स में स्पेसिफिकली। तो वो स्पेसिफिकली में हम लोग क्या कहते हैं, इससे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, क्या क्या है, फीमेल्स में आपको ओवरी मिलेगी, और मेल्स में आपको क्या मिलेगा, टेस्टिस मिलेगा। दीज आर ग्लैंड्स नेम। ठीक है, इसको इसके हार्मोन से डिफरेंशिएट मत करना। नाउ सी, अब ये ऐसा हुआ, ये इसमें डिफरेंस, बेसिक सा डिफरेंस क्या है, ये बॉडी के इनसाइड में रहता है, बॉडी के इनसाइड में रहता है, और ये बॉडी के बाहर रहता है, आउटसाइड ऑफ द बॉडी, आउटसाइड ऑफ द बॉडी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बेसिक से डिफरेंस को देखते देखते आगे चलेंगे। देखो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकलता है, क्या निकलता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इंग्लिश में ही सबको याद करना है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। अब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है इसमें सिर्फ एक ही सेल पाया जाता है जिसे हम लोग लेडिंग सेल्स कहते हैं। ठीक है, लेडिंग। और ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, कि टेस्टिस में कौन से प्रकार के सेल मिलते हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है लेडिंग सेल्स में। ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स हैं ये किस सेल से निकले, लेडिंग सेल से ही निकले। टेस्टोस्टेरोन है ना, ये टेस्टोस्टेरोन्स जो हमारे मेल्स हैं उनमें उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, उनके चाहे वो उनकी आवाज हो, ठीक है, चाहे उनका बॉडी का स्ट्रक्चर हो, बिकॉज द मसल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग नॉर्मली, एक्सेप्शंस केस आर एवरीवेयर, बट व्हाट इज द जनरल केसेस है, उनकी जो आवाज भारी होती है वो इसी टेस्टोस्टेरोन के कारण ही होती है। ठीक होते हैं, हेयर ग्रोथ्स होते हैं, ये सारे के सारे जो रिस्पॉन्सिबल है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, मेल्स होते हैं उनका जो ब्रॉड शोल्डर्स होते हैं, अगर मैं इस टेस्टोस्टेरोन के प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं तो क्या होगा, भारी आवाज होगी, भारी आवाज, हेयर ग्रोथ। अब हेयर ग्रोथ आपके कभी देखा है क्या फीमेल्स के कानों से बाल निकल रहे हैं, नो, इट इज नॉट नॉर्मल। So these kind of growth, not only mustache, okay, not only mustache, most hairs are coming out from males are due to this testosterone only. So hair growth is one of the factors. फिर broad shoulders, shoulders,
दिस इज ऑल्सो ड्यू टू टेस्टोस्टेरोन। जो मेल्स का जो एंगर होता है वो हाइपर एक्टिव होता है ज़्यादा, ओके, दे आर मोर हाइपर, इजीली दे आर मोर हाइपर, तो ये भी टेस्टोस्टेरोन के दौरान ही होता है, ठीक है, हाइपर एक्टिव या एग्रेसिव इन नेचर, एग्रेसिव इन नेचर, ठीक है। फिर आपके जो मसल्स होते हैं वो मोर स्ट्रॉन्ग होते हैं, मोर स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये सब के सब आपके किसके कारण है, ये सारे के सारे आपके टेस्टोस्टेरोन। बताया था जब मैं प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन कह रही थी, जब मैं प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन कह रही थी मैं तब भी बताया था कि ओवरी से दो टाइप के हार्मोन्स निकलते हैं, वो कौन कौन से हैं, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, 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 ये सारे क्या है हार्मोन्स, एस्ट्रोजन, ठीक है, और ये क्या है प्रोजेस्टेरोन। अच्छा, उस वक्त मैंने ये भी बताया था कि ऑलरेडी ओवरी से आपके ये दो हार्मोन्स निकल रहे हैं। ओवरीज क्या है, ओवरीज जो आपका ये स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर में जो ऐसी दो चीजें यहाँ पर होती है ना, इसको ओवरीज कहते हैं। ये दोनों चीजें आपकी ओवरीज है, पेयर ऑफ ओवरीज होते हैं, ठीक है। सो अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैंने क्यों बोला था कि ये हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, बिकॉज ओवरीज भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन निकाल रही है, साथ में आपका जो प्लासेंटा है वो भी एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन निकाले। क्यों, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी your placenta is working as an endocrine gland, right? So all these things, अब ये दोनों जो हार्मोन्स है ये आपके कौन निकाल रहा है, ओवरीज निकाल रही है। जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स रिस्पांसिबल होते हैं मेल्स के कैरेक्टरिस्टिक के लिए, उसी तरह ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो होते हैं रिस्पांसिबल होते हैं या उत्तरदायी होते हैं फीमेल्स के कैरेक्टर्स के लिए, फीमेल कैरेक्टर, ठीक है। तो यानी कि मेल्स में जो भारी आवाज है या आप बोलोगे लो पिच, लो पिच, ठीक है, भारी आवाज को हम लो पिच बोलते हैं। तो लो पिच जो है वो किसके लिए है, टेस्टोस्टेरोन के लिए, जबकि फीमेल्स की जो हल्की आवाज या हाई पिच वैल्यूज होती है, इनकी आवाज कैसी होती है, हाई पिच होती है, हाई पिच होती है, पतली होती है आवाज, पतली आवाज जो है ये किसके, कौन रिस्पांसिबल है, एस्ट्रोजन साइकिल्स होते हैं, और बहुत सारे कैरेक्टर्स, दे आर मोर इमोशनल, ठीक है, और their muscles are not stronger as per your males, so all these characteristics are come from the estrogen hormone, ठीक है। अब सुनो, जब फीमेल इस ब्लड टेस्ट होते हैं ना, हार्मोनल टेस्ट होते हैं फीमेल्स के, वो क्या टेस्ट करता है कि आपके में प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कितनी है, प्रोजेस्टेरोन की मात्रा कितनी है, बिकॉज इफ अ फीमेल वांट टू बी प्रेग्नेंट द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन इज वेरी वेरी एसेंशियल, ठीक है। तो ये ब्लड टेस्ट में डॉक्टर यही चेक करता है कि आपके ब्लड टेस्ट में प्रोजेस्टेरोन लेवल कितना ज़्यादा है। अगर प्रोजेस्टेरोन कम हो गया, अगर एक जो लेवल चाहिए हमारे ब्लड में, फीमेल्स के ब्लड में प्रोजेस्टेरोन की मात्रा अगर उतना नहीं है तो फीमेल कांट बी प्रेग्नेंट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हार्मोन है फॉर प्रेगनेंसी, इंपॉर्टेंट हार्मोन फॉर प्रेगनेंसी, ठीक है। तो इसकी सफिशिएंट, अगर ये नहीं है, अगर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नहीं है तो फीमेल कभी भी गर्भवती नहीं होगी, ओके। सो दिस, तो पहला हार्मोन किस लिए रिस्पांसिबल है, जितने भी फीमेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जितने भी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फीमेल्स के होते हैं उसके लिए एस्ट्रोजन है, और अगर प्रेग्नेंट होना है तो उसके लिए क्या है, प्रोजेस्टेरोन। हार्मोन का एक और नाम दे सकते हो, क्या नाम दोगे, प्रेगनेंसी हार्मोन। तो प्रोजेस्टेरोन को हम क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं, क्लियर है। पिट्यूटरी ग्लैंड, हम लोग ने जब पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा था तो हमने देखा था कि पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर पार्ट है वो एलएच और एफएसएच, सॉरी, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएचएस यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये दोनों हार्मोन रिलीज करता है। और ये दोनों हार्मोन काम कब आते हैं, ये दोनों हार्मोन आपके फीमेल्स में काम आते हैं, ठीक है। तो फीमेल्स में आपके या आप ये बोल दो कि पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है आपके एंटीरियर लोब यानी कि आपके अग्रपाली से दो हार्मोन रिलीज करता है, एलएच एंड एफएसएच। तो इसका फुल फॉर्म भी याद हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, हार्मोन या पुटिका प्रेरक हार्मोन,
ठीक है, देखो ये हार्मोन जो है एफएसएच, ये बॉडी में एग्स बनाने में हेल्प करते हैं। क्या बनाते हैं? फॉलिकल प्रोमोटिंग हार्मोन या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या होता है? ये भले ही जो फीमेल्स में एग्स बनते हैं और मेल्स में स्पर्म बनते हैं, तो जो फीमेल्स में एग्स बनते हैं उसको बनाता तो वो फॉलिकल के भीतर है। जब वो ओवरी का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हम लोग देखेंगे, बट ये बनता तो आपके फॉलिकल के भीतर ही है। बट क्योंकि फॉलिकल के भीतर बनता है, लेकिन बनाता कौन है? यही एफएसएच हार्मोन। आपका एफएसएच है। एफएसएच का काम क्या है? एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, इसका काम क्या होता है? एग्स बनाने का काम होता है, एग्स बनाना होता है। ठीक है, इसको क्या करना होता है? एग्स बनाना। एग्स कहाँ बनती है भाई? ये आपके फॉलिकल के भीतर एग्स बनते हैं, एग्स बनते हैं। ठीक है, फॉलिकल के भीतर ही एग्स बनते हैं, पर उसको स्टिमुलेट कौन करवाता है? आपका ये हार्मोन है। अब जैसे ही एग डेवलप हो जाता है, एग्स आपके बॉडी के बाहर आ जाती है, बट जो फॉलिकल होता है वो बाहर नहीं आता है। इट इज अ प्रोसेस। ये अगर आपका टोटल प्रोसीजर आप 28 डेज का नॉर्मल फीमेल मेंस्ट्रुएशन साइकिल ले रहे हो, तो इसमें क्या होगा कि बीच वाला एक प्रोसीजर होता है। मान लो कि ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्या करेगा? ग्रो करेगा इतने में। तो बीच का जो डे होगा, ये जो इतना बड़ा जो ये इसका सेक्शन होगा, ये इतने सेक्शन में क्या करेगा? ग्रो करेगा, वृद्धि करेगा। उसके भीतर से बाहर आएगा। मतलब क्या है कि यहाँ पर ये इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर रहेगा जो, और भीतर ये फॉलिकल रहेगा। ये फॉलिकल सेल से बाहर रहेगा, ये नहीं कुछ करने वाला। ठीक है, ये क्या है? फॉलिकल बाहर आता है, फॉलिकल बाहर आता है, सॉरी फॉलिकल बोलिए, एग्स बाहर आते हैं, एग्स बाहर आते हैं आपको। अब जब एग्स बाहर आते हैं तो उस पीरियड को हम लोग क्या कहते हैं? ओव्यूलेशन पीरियड। ओव्यूलेशन पीरियड, ओव्यूलेशन पीरियड में ही प्रेग्नेंट होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। प्रेगनेंसी चांसेस आर, ठीक है, ये बाहर आया, बाहर आके वो तो अपना गया, लेकिन ये जो अंदर का मटेरियल बच जाता है वो फिर बाहर आता है। तो ये जो मिडिल हुआ, फिर इसके जितने दिनों में ये आया, लगभग बोला जाता है कि वो भी उतने दिनों में ही बाहर आता है। फॉलिकल ही है, फॉलिकल ही है, कुटिका ही है, but the follicle doesn't, and this process is called ovulation, and this process is called ovulation या process को ovulation या ठीक है। अब देखो जब ये ओव्यूलेशन हो गया ना, तो अब क्या, जो ये रेस्ट ऑफ स्ट्रक्चर होता है ना, छोटा सा पिंड लाइक बना लेता है। रेस्ट स्ट्रक्चर जो है वो क्या बना लेता है? पिंड लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, एक गोला टाइप बना लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉर्पस कहते हैं। कॉर्पस, ये वर्ड आ चुका है एग्जाम में आपके, कॉर्पस, CORPUS। क्या है? ये आपका फॉलिकल है, फॉलिकल डेवलप हो रहा है, लेकिन फॉलिकल के भीतर जो है वो आपका अंडा है, जो आपका एग है। अब एग तो बाहर निकल गया अपना, ये तो स्ट्रक्चर बना बचा ना, इस स्ट्रक्चर का, हाँ, फॉलिकल का जो रेस्ट स्ट्रक्चर है, ये तो एंटायर फॉलिकल है। फॉलिकल का जो रेस्ट स्ट्रक्चर बचा, जो निकला नहीं बॉडी के बाहर, वो क्या बना? वो एक पिंड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसे हम लोग कहते हैं कॉर्पस। पिंड का मतलब हम लोग बोलते हैं कॉर्पस, कहते हैं कॉर्पस, कॉर्पस लेटियम कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में याद करना है, कॉर्पस लेटियम। इसमें कॉर्पस का मतलब होता है पिंड, और कुछ भी अगर लेटियम लिपोसाइट कहते हैं, उसका मतलब होता है पीला रंग, उसका मतलब होता है पीला रंग। तो कॉर्पस का मतलब तो ये हो गया आपका पिंड हो गया, और ल्यूटियम का मतलब होता है पीला रंग, पीला रंग। तो ये जो आपका रेस्पेक्टिव मटेरियल होता है वो आपके किस रंग का होता है? पीले रंग का छोटा सा पिंड होता है, जो कि रेस्ट स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यानी कि एक निकला, और बाकी जो 15 दिन आपको लगे, जो आधा टाइम पूरा लगा, वो आपको इस जो पिंड वाला स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ और वो बाहर निकलने के प्रोसेस। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या कि LH हार्मोन जो है, LH हार्मोन जो है वो क्या करवाता है? ओव्यूलेशन करवाता है। लिख लीजिए कि LH हार्मोन जो है क्या करवाता है? ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन करवाता है। समझ में आ गया? दो हार्मोन का काम क्या है? एक आपका LSH और एक आपका FSH। तो LSH जब ओव्यूलेशन करवा रहा है, तो इसका मतलब LSH का नाम कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, क्लियर हो गया? यानी कि ये जो आपका जो छोटा सा कॉर्पस ल्यूटिनाइन बन रहा है, ये हार्मोन उसको बनाता है, ये हार्मोन इसको बनाता है। LH का जो रेस्ट स्ट्रक्चर बन रहा है, वो रेस्ट स्ट्रक्चर बनाता कौन है? ये
ये आपका LH हार्मोन जो है रेस्ट जो कॉर्पस स्ट्रक्चर है उसको बनाता है, रेस्ट स्ट्रक्चर जो है उसको बनाता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्यों? क्योंकि वो कॉर्पस ल्यूटिनियम को बनाता है। कॉर्पस ल्यूटिनियम लिया हमने कि इसका मतलब आपकी जो ओवरीज है उस ओवरीज को कंट्रोल कौन कर रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड, LH और FSH। तो फिर से वो मास्टर ग्लैंड हो गया। अब मेल्स में देखें, मेल्स में क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो भी आपका FSH निकाल रहा है, LH निकाल रहा है। तो अब क्या होगा? मेल के अंदर क्या करेंगे? टेस्टिस क्या है? बॉडी के आउटसाइड में रहता है, इससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स निकल रहे हैं, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन, लेकिन देखो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर पार्ट है, पिट्यूटरी, देखो नाम जो होते हैं ना, इट इज वेरी गुड, ये नाम जो होते हैं ना वो काफी बड़े बड़े हैं, ठीक है, बहुत सारे नाम हैं। जब आप बहुत सारे ग्लैंड्स पढ़ लेते हो तो आपको बहुत सारे नाम पता चल जाते हैं। अभी आप कैसे रखते हैं? जितने बार लिखोगे उतने बार स्पेलिंग सही याद होता है। बिलीव मी, आई हैव डन इन माय टाइम आल्सो दिस थिंग। मैंने अपने टाइम में भी ऐसे लिख लिख के याद किया था, सबको सजेस्ट करती हूँ लिख लिख के याद करना, ठीक है। तो देखो अब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो अपने एंटीरियर लोब से FSH भी निकालेगा और LH भी निकालेगा। भैया वो मेल्स में भी निकाल रहा है, वो फीमेल्स में भी निकाल रहा है। फीमेल्स में तो वो आपके फॉलिकल बनाना, उसको मैच्योर करना, उसको बाहर निकालना, ये सारे काम करता है। मेल्स में क्या करेगा? मेल्स में क्या करेगा? तो ये जो हार्मोन है ये मेल में जेनेसिस का काम कराता है। जेनेसिस यानी कि आपके टेस्टिस में जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बन रहा है, टेस्टिस में कौन से सेल्स पाए जाते हैं? लेडिंग सेल्स पाए जाते हैं। लेडिंग सेल्स, अब ये जेनेसिस वाला काम क्या है? तो जो टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस का काम होता है वो आपके ये हार्मोन करवाता है, उसका फॉर्मेशन करवाता है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, टेस्टिस जो है आपका स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है, ठीक है। आपका जो ये टेस्टिस है ये स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है, और स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? स्पर्म फॉर्मेशन, स्पर्म फॉर्मेशन, ठीक है। ये पहला। लेडिंग सेल्स किसके द्वारा बने? आपके टेस्टोस्टेरोन से आता है तो LH हार्मोन, और ये हार्मोन जो है आपके कैसे बने? LH के द्वारा बने। किसके द्वारा बने? LH के द्वारा बने। तो आप बोल दोगे कि LH के द्वारा आपके लेडिंग बने, और लेडिंग ने क्या किया? आपका टेस्टोस्टेरोन बनाया। क्लियर है ये वाली लाइन? वो स्पर्म फॉर्मेशन कौन कर रहा है? FSH। समझ में आ गया? यानी कि टेस्टिस स्पर्मेटोजेनेसिस करवा रहा है, स्पर्म फॉर्मेशन करवा रहा है, और ये करवा कौन रहा है? आपका FSH। और ये जो आपके टेस्टिस में जो LH हार्मोन है वो लेडिंग सेल्स बनाते हैं। क्यों? क्योंकि लेडिंग सेल्स में ही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनता है, ठीक है। पैराथायरॉयड ग्लैंड। अब पैराथायरॉयड देखो, थायराइड मैंने क्या बोला था? थायराइड हमारे बॉडी का सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड है, और इसकी शेप क्या होती है? H के साइज की। मैंने क्लास में पहले बताया था H के साइज की शेप होती है, लेकिन मैंने साथ में ये भी बनाया था कि यहाँ पे दो पेयर्स होते हैं ऐसे। ये क्या होता है? ये तो आपका थायराइड हो जाता है, ये आपका थायराइड हो जाता है, और ये जो चारों है ये आपके पैराथायरॉयड हो जाते हैं, ठीक है। ये आपके क्या हो जाते हैं? पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्रंथि, ठीक है। अब देखो ये जो थायराइड, और ये पाया कहाँ जाता है? आपके नेक में। ये जो ग्लैंड होता है ये आपके नेक में, यानी कि थायराइड और पैराथायरॉयड दोनों ही नेक में मिलता है। अगर आप डायग्राम ड्रॉ करो तो ये आपका क्या हो जाएगा? नेक हो जाएगा, नेक या गर्दन। थायराइड होता है, ये जो थायराइड है ना, इस थायराइड में C टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, C टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। C टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, और इसमें से पैराथायरॉयड ग्लैंड से पैराथायरॉयड हार्मोन निकल रहा है, पैराथायरॉयड हार्मोन निकल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि C cells are found in your thyroid glands, not in your parathyroid gland, ठीक है। और ये क्वेश्चन आ चुका कि C टाइप के सेल्स कहाँ मिलते हैं? थायराइड में मिलते हैं कि पैराथायरॉयड? ये C टाइप के सेल्स है ना, इस C टाइप के सेल्स से एक हार्मोन एक्सक्रिएट होता है, हार्मोन निकलता है, एक हार्मोन निकलता है जिसे हम क्या कहते हैं?
कैल्सिटोनिन हार्मोन, ठीक है। तो सी, अब ये सारे काम क्या है, हमारे बॉडी में कैल्शियम वाला जो पूरा सेक्टर है वो यही कंट्रोल कर रहा है, कैल्सिटोनिन हार्मोन। ठीक है। पैराथायराइड ग्लैंड से हमारे क्या निकल रहे हैं, पैराथायराइड हार्मोन निकल रहा है। पैराथायराइड ग्लैंड से पैराथायराइड हार्मोन निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पर एक थायराइड ग्लैंड भी मौजूद है, थायराइड ग्लैंड भी मौजूद है। थायराइड ग्लैंड से आपका निकल रहा है क्योंकि यहाँ पर सी टाइप के सेल्स मिलते हैं, सी टाइप के सेल्स मिलते हैं और सी टाइप के सेल्स से कैल्सिटोनिन हार्मोन मौजूद है, ठीक है। पैराथायराइड हार्मोन अपना अपना। अब देखो यहाँ पर हमारे पास हड्डी है और हमारे पास ब्लड वेसल्स है। ये क्या है, हमारे पास बोन्स या हड्डी, बोन या हड्डी, ठीक है। और ये क्या है, ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। अब देखो इसमें से आवाजाही होती है, किसकी आवाजाही होती है, कैल्शियम की, याद रखना, किसकी आवाजाही होती है, कैल्शियम की। अब हमारे हड्डियों में भी कैल्शियम मौजूद है और हमारे ब्लड में भी कैल्शियम मौजूद है, और ये ब्लड वाला कैल्शियम हमें मिलता कहाँ से है, हमारे खाने पीने से ही मिलता है, ठीक है। अब मान लो हमारे बॉडी में के जो ब्लड है, ठीक है, उसमें 10 कैल्शियम मौजूद है, ठीक है, 10 कैल्शियम मौजूद है और ब्लड को चाहिए सिर्फ 8 कैल्शियम, ब्लड को चाहिए सिर्फ 8 कैल्शियम। तो एक्स्ट्रा कैल्शियम कितना हुआ, 2 कैल्शियम, एक्स्ट्रा कैल्शियम कितना हुआ, 2 कैल्शियम। तो ये 2 कैल्शियम वो क्या करेगा, किसको भेजेगा, हड्डी को भेजेगा या बोन्स को भेजेगा, ठीक है, बोन्स को भेजेगा। क्यों, अब बोन्स के पास गया यानी कि आपका बोन्स जो हुआ वो क्या हो जाएगा, बोन्स क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बोन्स को भेजा, ये जो बोन्स को भेजा, ये कौन भेजा, कैल्सिटोनिन भेजा, कैल्सिटोनिन हार्मोन, ये ध्यान रखना है। लेकिन मान लो वापस ये जो 2 है वो वापस अगर हमारे बॉडी में आना चाहे, ब्लड में आना चाहे, ठीक है, मान लो हमें जरूरत पड़ी, तो अगर ये वापस हमारे ब्लड में आना चाहे, कौन, 2 जो कैल्शियम है, ये जो 2 कैल्शियम है, ये 2 कैल्शियम वापस हमारे ब्लड में आना चाहे, ब्लड में आएंगे तो कौन लेके आएगा, आपका यही पैराथायराइड हार्मोन लेके आएगा, ठीक है। ये जो 2 एक्स्ट्रा थे वापस अगर हमारे हड्डियों से ब्लड में आना चाहे तो वो कौन लेके आएगा, पैराथायराइड हार्मोन लेके आएगा। यानी कि हमारे हड्डी और हमारे ब्लड वेसल इन दोनों में जो आवाजाही हो रहा है, किसका, कैल्शियम का आवाजाही हो रहा है, कौन कर रहा है, पैराथायराइड और कैल्शियम, यानी कि थायराइड और पैराथायराइड दोनों मिला के इस कैल्शियम की आवाजाही को कंट्रोल करना है। समझ में आ गया, देखिए इसको